नाइन्थ में ये दूसरा चैप्टर है बहुपद और इसके दूसरी ही एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर बहुपद इसके मान ज्ञात कीजिए। अब पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि बहुपद क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये सब विषय में हम पिछली बार पढ़ लिए। आज हमको बहुपद के मान निकालना और उसके शून्य के बारे में समझना है। तो जैसे बहुपद है, जो एक्स का बहुपद है, तो हमने लिख लिया पी एक्स, 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पी एक्स का मतलब ये है। अब यहाँ पर x बराबर 0 यानी x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान निकालना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका मान 0 रख दिया। अब ये हो गया 5 गुणा 0, x की जगह 0 रख देना है, यहाँ रखा 0, माइनस 4 गुणा ये 0 का घात 2 करेंगे 0 ही हो जाएगा, प्लस 3, 0 की गुणा इससे हो जाएगी 0, 0 की गुणा किसी से भी 0 हो जाता है, सब जोड़ा घटाया जी क्या आ गया, 3 आ गया। अब अगर मान लीजिए x बराबर -1 पे इसका मान निकालना है, तो इसी प्रकार हम x बराबर -1 पर निकाल सकते हैं। x की जगह -1 रखा, 5 हो गया, ये -1 माइनस 4 -1 की घात 2 प्लस 3। अब आप देख सकते हो 5 की गुणा -1 से हुई तो माइनस का 5 हो गया, -1 का वर्ग किया तो 1 हो गया, और 1 की गुणा 4 से किया 4 हो गया, प्लस का 3। अब ये -5 -4 माइनस के 9 हो गए और प्लस के 3, तो यहाँ माइनस के 6 आ गए। तो इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। इसी तीसरा मान निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह का है लगभग। बहुपद दिया है, उसमें मान किया है, 4 बहुपद दिए हैं और लिखा है P0 P1 P2 के मान ज्ञात कीजिए। जैसा आपने पहली एक्सरसाइज में समझा, बिल्कुल पहले सवाल में वही है। जैसे पहला सवाल है, मान लो Py बराबर y² माइनस y प्लस 1, ये है बहुपद। अब इस मान का क्या निकालना आपको, मान लो लिखा है P0 का मान निकालो। यहाँ y की जगह 0 आ गया, सब जगह y की जगह 0 कर दो, यहाँ y की जगह 0 0 प्लस 1, क्या उत्तर आ गया, 1 आ गया। ऐसे करके P1 का मान निकालना है, यहाँ पर 1 हो गया P1, यानी कि y की जगह 1 आ गया, तो यहाँ भी y की जगह 1 रख दो। तो 1 की घात 2 -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 खत्म हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, खत्म। अब मान लो P2 का मान निकालना है, इसी के हिसाब से P2, तो ये कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया -2 प्लस 1। अब देखो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 हो गया, -2 प्लस 1, अब क्या हो गया, +4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 -2, यानी कि 3। अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं इस तरह की कैलकुलेशन। ये तीनों में कहीं भी रखना है, मान लो यहाँ इसमें करना हो, यदि दूसरे वाले में कर सकते हो, तीसरे में, इसी प्रकार से। चलो चौथे में करके दिखा देता हूँ। जैसे चौथा है, अब यदि ये लिखा है Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। अब इसमें यदि P0 की वैल्यू निकालनी है, तो P0 लिखा तो 0 - 1 और ये 0 प्लस 1। जैसे यहाँ x के 0 आया तो x की जगह 0 रख दिया, इस ब्रैकेट में क्या आया -1, यहाँ क्या हो गया प्लस का 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1। इसी प्रकार से P1 लिखा जा सकता है। अगर हम यहाँ पे P1 के लिए वैल्यू निकालें इसकी, तो x की जगह 1 हो जाएगा 1 - 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। अब देखो बात समझ में आ रही होगी, 1 में 1 गया, क्या हो गया 0, और 1 और 1 जोड़ा 2, और 0 की 2 से गुणा हो गई तो हो गया 0। अब ऐसी P2 की वैल्यू निकालनी है, P2, तो ये हो गया 2 - 1 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 गया, क्या हो गया 1, 2 और 1 हो गया 3, दोनों गुणा करा तो 3 हो गया। इस प्रकार से ये इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। अब देखिए जैसे ये एक्सरसाइज है, इसका सॉरी क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा कि अभी x का कोई मान रखने पर उसमें मान रख रहे थे हम। जैसे हमने मान लीजिए अगर Px है, x माइनस 2 है, अब मान लो x की जगह अगर मैंने 1 रखा तो 1 - 2, इसका मान आया -1। अगर मैंने यहाँ पर x का मान यहाँ 0 रखा तो क्या हो गया 0 - 2, इसका मान -2 आया। लेकिन अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो 2 रखने पर क्या आएगा 2 - 2 यानी कि 0। तो x का वो मान जो इस बहुपद में रखने पर जब बहुपद का मान 0 आ जाए, x के उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ये है बात। तो यहां हमें ये जांच करनी है कि वो बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम x आगे इन्होंने बहुपद दे रखे हैं और आगे x का मान रखना है। x का मान उसमें रख के देखेंगे, अगर उस बहुपद का मान 0 आ रहा है तो वो शून्यक है, 0 नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं है, इतनी सी बात है। जैसे अब ये दिया है Px = 3x + 1, ये है। अब यहाँ पर x बराबर -1/3, तो x बराबर -1/3 रखने पर, मान लो मैं ऐसा करके लिख दूं, -1/3 रखने पर
तो यहाँ पर x का मान माइनस का 1/3 हो गया। अब 3 और ये हो गया माइनस का 1/3 प्लस 1, 3 से 3 को काट दिया, 1 आ गया, तो -1 प्लस 1 क्या आ गया 0। तो x बराबर -1/3 रखने पर यहाँ इस बहुपद का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि x बराबर -1/3 px का शून्यक है। तो इस प्रकार से इसकी जांच हम सबकी कर सकते हैं। हम जो आगे x के मान दिए हैं वो इसमें रखने हैं, अगर शून्य आ जाए तो फिर वो शून्यक है और नहीं तो नहीं है। अभी इसको कंटिन्यू करेंगे सवाल को। हम दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे अब मान लो दूसरा वाला दे रखा है px बराबर 5x माइनस पाई। अब इसमें आपने मान x का मान 4/5 रखा, तो ये 5 है और ये हो गया 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई। 0 नहीं आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये जो है इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर स्पष्ट है कि x बराबर 4/5 इस बहुपद px का शून्य नहीं है। ये बात लास्ट में लिख देंगे। तो हमें चेक करना है और चेक करके हमको लिख देना है। मान लो अब इसमें जैसे दो दो दे दिए हैं, तो अब जैसे ये है px बराबर x² -1। अब x बराबर लिखा है 1 और फिर लिखा है -1, तो दोनों मानों को चेक करके देख ले। x बराबर 1 पर चेक करता हूं, तो x बराबर 1 पर चेक किया, 1 का वर्ग हो गया 1 -1 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर 1 इस बहुपद px का एक शून्य है। अब मान लीजिए अगर मैंने लिखा -1, तो -1 लिख दिया, तो -1 का वर्ग -1। अब बीजे -1 का वर्ग भी 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। तो ये -1 जो है वो भी इसका एक शून्यक है, यानी कि ये दोनों मान जो हैं वो इस px के शून्यक हैं। ऐसे बात समझने की है। और यदि हम आगे को अगर समझें, एक दो सवाल नीचे का देख लेता हूं। जैसे ये है मान लो px बराबर है lx प्लस m। अब x बराबर दिया है -m/l, तो x की जगह -m/l रख के देखो, और l रखा माइनस का m/l प्लस m, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m, और क्या हो गया 0। भैया तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो -m/l है वो दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। लास्ट में और देख लेते हैं एक, ये वाला है 7वां। px इक्वल टू है 3x² -1। तो यहाँ x बराबर है -1/√3, तो x बराबर -1/√3 रखने पर, अब x की जगह -1/√3 रखेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस का 1/√3 यहाँ रखा, x की जगह ये यहाँ आ जाएगा 3 -1/√3 का स्क्वायर -1/3। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे खत्म हो गया, 1/3 आ गया, माइनस का 3 तो 3 खत्म हो गया, 1 माइनस से क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया x बराबर -1/√3 दिए हुए इस बहुपद का ये शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान रखने पर 0 आ रहा है। 0 नहीं आता तो नहीं होता। अब जैसे ये चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो स्थिति है वो क्या है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक समझाया था ना किसे कहते हैं, कि शून्यक x का वो मान है जो किसी बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 आता हो, तब वो मान उसका शून्यक कहलाता है। अब यहाँ पर उसका मुझे शून्यक का मान मतलब बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, अर्थात x का वो मान ज्ञात करना है जिसे उसमें रखने पर उस बहुपद का मान 0 आता हो। तो इसकी क्या ट्रिक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे, तो हम लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जो px है उसको 0 के बराबर रख दो, यानी कि जो बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर रख दो। अब बहुपद क्या है x + 5, ये 0 के बराबर रखा तो x बराबर मान आ गया -5। तो ये जो है x का मान -5 आया, यानी -5 इस दिए हुए इस बहुपद का एक शून्यक है। आप देखो x जगह -5 रखोगे तो -5 + 5 क्या आ गया 0, तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया -5 हो गया। तो ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब भी कभी कहा जाए शून्य ज्ञात करना है साहब इसका बहुपद का, तो उस बहुपद को उठा के 0 के बराबर रख दो। 0 के बराबर रखोगे दोनों सरल करोगे उसे बीजगणितीय नियमों से x का मान निकाल लो, बिल्कुल सीधी सी बात। और भी सवाल देख सकते हैं आप अभी इसी प्रकार से। आप देखो तीसरे में मान लो शून्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए
हम इसको क्या कर रहे हैं कि पी एक्स को 0 के बराबर रख रहे हैं। तो पी एक्स है 2x + 5 = 0, 2x = -5, तो x = -5/2, तो x की वैल्यू -5/2 आ रही है, शून्य हो गया। इसी प्रकार से हम ये दोनों कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 नहीं 6 देखो, यहां पर ये लिखा है px = ax। मैंने लिखा शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करना है मुझे इसमें, तो मैंने क्या लिखा कि px जो है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ax 0 के बराबर है, तो x = 0/a है, तो x बराबर एक भाग दिया 0 से, तो क्या हो गया 0 आ गया, यानी कि ये शून्य हो गया। अब इसमें समझने की बात ये है, ये लिखा हुआ है a ≠ = 0। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ पर क्यों लिखा है, नहीं लिखते तो क्या होता, या इसका लिखने का क्या महत्व है। असल में ये बता रहे हैं कि a का मान चाहे जो हो, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो फिर आप x का मान नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अगर a का मान 0 हो गया तो ये 0/0 की कंडीशन आ गई, और जो कि अनडिफाइंड है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, इसका अपरिभाषित है, ये जो है फिर इसका मान अभी तक निकाला नहीं गया है, ऐसे करके समझ लो। इसे आप आगे बड़ी कक्षा में समझेंगे, सीखेंगे। तो बस a का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0/0 एक डिस्प्यूटेड वैल्यू है, आपके हिसाब से मान अनडिफाइंड है, ये मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि a ≠ = 0, a का मान 0 के बराबर नहीं लिया जा सकता। ठीक इस प्रकार से ये आप इस एक्सरसाइज को पूरा जो शेष बीच बीच में छोड़ा है करके देखें। मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा छोटा रखने के चक्कर में बीच में 1-2 सवाल छोड़े हैं। आप उम्मीद है उनको पूरा करेंगे, और यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कह सकते हैं, या व्हाट्सएप पर अपनी बात कह सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 108 65 204।